मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि गेहूं में सिंचाई हमने पहली सिंचाई कर दी है, यूरिया भी पूरी दे दी है, जिंक चाहिए था वो भी पूरा दे दिया है, सल्फर है वो भी पूरा दिया है, और जो हमने बुआई के समय फास्फोरस पोटेशियम जो खाद थी सब हमने दे रखी है, पूरी खाद हमने दे रखी है। और जब हम हर्बिसाइड डालते हैं उसके बाद गेहूं पीला होना शुरू हो जाता है। तो ये एक गलती होती है हर्बिसाइड डालने की, और यहां कोई इसका किसी पोषक तत्व से कोई संबंध नहीं होता। यहां किसी कोई ग्रोथ हार्मोन की कमी नहीं होती, किसी खाद की कमी नहीं होती, नमी की कमी नहीं होती है, कोई अन्य कारण नहीं होता। ये जो कारण है वो सीधे हर्बिसाइड का गलत यूज करने से संबंधित है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप गेहूं में जो हर्बिसाइड डाल रहे हैं उसको सही मात्रा में डालिए। अगर आप ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो गेहूं पीला पड़ता है, और ये बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या रहती है कि हर्बिसाइड डालने के बाद जब वो 30 दिन बाद, 31 दिन बाद, 32 दिन बाद जब वो हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसके 3-4 दिन बाद या उसके कुछ और दिन बाद गेहूं की पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। देखिए, जो हर्बिसाइड्स होते हैं, शाकनाशी जिसे हम कह सकते हैं या खरपतवार नाशी जिसे हम कह सकते हैं, उनका मुख्य काम क्या होता है? घास को मारना। अब ये जो स्प्रे होता है, ये जो छिड़काव किया जाता है, वो फसल के ऊपर भी होता है और थोड़ा फसल के ऊपर होता है और घास के ऊपर भी होता है। तो ये जो दवा है वो गेहूं में भी जाती है और घास में भी जाती है। लेकिन ये दवाएं इस तरह से बनाई जाती हैं कि गेहूं के अंदर जाके इनका असर खत्म हो जाता है, जबकि घास के अंदर इनका असर बना रहता है, जिस कारण से जो घास या खरपतवार मर जाती है। लेकिन गेहूं में ये जो दवा अंदर जा रही है उसको भी सहन करने की एक लिमिट होती है, एक कंसंट्रेशन होता है। उससे ज्यादा अगर ये हर्बिसाइड गेहूं की पत्तियों में पड़ता है तो वो पत्तियां उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, उसको खत्म नहीं कर पाती, जिसके कारण गेहूं पे भी उसका असर आने लगता है और गेहूं की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा, क्लोरोफिल कम हो जाएगी, बहुत सारे कारण होंगे और उसका असर गेहूं पे भी देखने को मिलता है। अब इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो डोज है हर्बिसाइड की उसको उससे ज्यादा मात्रा में डालना। कोई भी हर्बिसाइड की जो डोज निकाली जाती है, मात्रा निकाली जाती है, वो रिसर्च की जाती है। पहले अनुसंधान कार्य होते हैं, उस पर बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, रिसर्च की जाती है। रिसर्च के बाद एक डोज निकाली जाती है कि जिसपे गेहूं तो सुरक्षित रहे लेकिन खरपतवार मर जाए। अगर उस डोज को बढ़ा दिया जाए तो उसका असर गेहूं पे भी आता है। तो यही गलती किसान भाई करते हैं कि घास को जल्दी मारने के लिए वो उस डोज को बढ़ा देते हैं, हर्बिसाइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, या 2-3 हर्बिसाइड मिला देते हैं तो उसकी मात्रा हर्बिसाइड की बढ़ जाती है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। हर दवाई के साथ एक लीफलेट आता है, उसके दिशा निर्देश होते हैं, उस दवाई की मात्रा एकड़ में लिखी होती है या 100 लीटर पानी में कितनी मिलानी है उसमें लिखी रहती है। उस निर्देश को जरूर पढ़िए। बहुत सारी दवाएं आती हैं और उनकी आजकल तो ऐसी दवाइयां आ रही हैं कि जिसकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और अगर थोड़ी सी भी मात्रा बढ़ती है तो उसका असर गेहूं पे आता है। चाहे आप मेट्रिबिजन प्रयोग कर रहे हो, चाहे क्लोरोडेनाफाफ हो, चाहे एमएसएम हो, चाहे सल्फोसल्फुरॉन हो, कोई भी दवा हो, कोई भी नई दवा है, उसके जो निर्देश हैं जरूर पढ़िए। जो मात्रा दी गई है उसी को डालिए। इसमें ना पढ़ें कि हम ज्यादा मात्रा डाल देंगे तो घास जल्दी मर जाएगी, या आपने कई सारे हर्बिसाइड्स को आपस में मिला दिया कि ये अलग अलग दवाएं हैं सबको मिला दे तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो गेहूं के लिए वो कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है गेहूं पीला पड़ने का, जब हम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं उसके बाद। इसलिए जब भी आप अब हर्बिसाइड का स्प्रे करें तो उसकी निश्चित मात्रा जो है उसी पे करें, एकड़ में जो मात्रा दी गई है उसी को करें, और किसी लालच में ना पड़ें। ये एक गलती होती है, बड़ी गलती है, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये इस समय कल्लों के बढ़वार की अवस्था है, फुटाव की अवस्था है, और इस समय गेहूं अच्छी पकड़ बनाता है, और इस समय अगर गेहूं पीला पड़ने लगता है तो उसका असर फुटाव पे और टोटल जो ग्रोथ है, जो टोटल ईल्ड है, जो उपज है, उस पे आता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। हर्बिसाइड डालने में यही सबसे बड़ी गलती किसान भाई कर देते हैं कि उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, या तो जो एक टंकी की मात्रा दी गई है, लीटर की मात्रा या 100 लीटर की मात्रा या एकड़ की मात्रा, उसको बढ़ा देते हैं, या 3-4 हर्बिसाइड को आपस में मिला देते हैं, तो जो अमाउंट है हर्बिसाइड की वो ज्यादा हो जाती है। तो ये गलती ना करें और फसल को स्वस्थ रखें। समय पे सिंचाई करें, समय पे पूरी खाद दें,
और हर्बिसाइड की जो मात्रा है, डोज है, जो रिकमेंडेड डोज है, उसी को प्रयोग करें ताकि गेहूं पीला ना पड़े। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।